आप सभी लोगों का स्वागत है शिवासु नर्सिंग क्लासेस में। मैं शिवानी। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज नर्सिंग प्रोफेशन। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नर्सिंग प्रोफेशन क्या होता है, पहले तो हम नर्सिंग प्रोफेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। नर्सिंग एक ऐसा नॉलेज होता है, ऐसी स्किल होती है जिसमें जो नर्स होती है उसको प्रैक्टिकली क्या करती है, अप्लाई करती है किस पे, अपने पेशेंट पे। नर्सिंग में क्या करते हैं, जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको उनकी डिसीज से प्रिवेंट किया जाता है, डिसीज से उनकी बीमारियों से उनको बचाया जाता है और उनकी उस बीमारी के लिए उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। हम मतलब कि यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स दी हुई है इसको वन बाय वन इसका डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है नर्सिंग की, फ्यूचर में इसके स्कोप क्या क्या है, देन इसके बाद में इसमें नर्सिंग में कितने टाइप्स के कोर्सेज होते हैं एंड एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, देन इसका कंक्लूजन क्या होता है। फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज एक्चुअली नर्सिंग क्या होता है। तो नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसके लिए आपको वेल स्किल्ड होना चाहिए, आपको प्रिपेयर होना चाहिए एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस के लिए, क्योंकि आप एज अ लाइव पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो आपको ऑलवेज एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास पेशेंट कोई भी क्रिटिकल सिचुएशंस में आ सकता है, लाइक अ हेमरेज, लाइक अ ट्रॉमा, कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको 24/7 हार प्रिपेयर रखना है अपने आप को। देन इसके बाद में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट नर्सिंग की क्या इंपॉर्टेंट होती है। तो नर्सिंग इज द मोस्ट एसेंशियल प्रोफेशन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। हर एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो। नर्सिंग हर फील्ड के पर्सन को ट्रीट करा जाता है इसमें, चाहे वो किसी भी डिसीज़ का पर्सन हो। देन उसके बाद में इसके स्कोप क्या क्या है, तो इसके फ्यूचर में बहुत सारे स्कोप है। लाइक अगर हम देखें कि हमें अगर हमारे इंडिया के अंदर जॉब करना है तो वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमको इंडिया के अलावा अदर कंट्री में अगर जॉब करने की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर देखी जाए तो वो किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन में होती है। लाइक अगर आपको अब्रॉड जाना है तो आपको जितनी अपॉर्चुनिटी नर्सिंग करने के बाद में होती है अब्रॉड जाने की, उतनी आपको अदर कोर्सेज के बाद में इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और इसका जो सैलरी पैकेज होता है अदर कंट्री में जो नर्सिंग का सैलरी पैकेज भी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू इंडिया के। और अगर हम देखें कि हमारे इंडिया में इसका सैलरी पैकेज कितना होता है, अगर आपका बिगनिंग है फर्स्ट ईयर, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट ईयर के बाद अगर आपने ज्वाइन किया है तो मिनिमम सैलरी आपका 10,000 to 20,000 होगा। एंड उसके बाद में हम देखते हैं कोर्सेज क्या क्या होते हैं नर्सिंग के। हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि नर्सिंग के कितने कोर्सेज होते हैं। फर्स्ट वन होता है इसमें ANM। देन आफ्टर ANM अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टडी आप और कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप ANM के बाद में कर सकते हो GNM। GNM क्या होता है, GNM जो होता है जनरल नर्स मिडवाइफ होती है। ये जो कोर्स होता है आपका कितना होता है, 3 या फिर 3.5 ईयर का ये कोर्स होता है आपका। ये इसको क्या होता है, ANM के बाद में अगर आपकी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप GNM कर सकते हो। आफ्टर GNM देन यू वॉन्ट कंटिन्यू योर स्टडी, आप GNM के बाद में पोस्ट BSc कर सकते हो। इसके बाद आप कर सकते हो पोस्ट BSc कर सकते हो। एंड आफ्टर पोस्ट BSc जो होता है वो 2 ईयर का कोर्स होता है। देन उसके पोस्ट BSc के बाद होता है BSc नर्सिंग करने के लिए आपको इतनी सारी स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट 12th के बाद में एडमिशन करना तो आप BSc नर्सिंग को ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर 12th। आपको इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 55% आपका 12th में होना चाहिए, उसके बाद ही आप वैलिड हो कि आप BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। और वो डिफरेंट कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो बिफोर एडमिशन को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं या नहीं करवाते, ये कंपलसरी नहीं होता। देन उसके बाद में BSc के बाद में आफ्टर BSc अगर आप क्या करना चाहते हो, आप टीचिंग करना चाहते हो तो आप BSc के बाद में भी आप टीचिंग कर सकते हो, या फिर BSc के बाद होता है MSc इन नर्सिंग। MSc होता है इन नर्सिंग में। तो BSc के बाद MSc जो होती है वो 2 ईयर की MSc होती है। एंड आफ्टर MSc अगर आप आपके स्टडी को और कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो PhD करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर।
ये सारा था स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि पहले क्या होता है एएनएम, देन जीएनएम, देन पोस्ट बीएससी के बाद होता है बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी। एंड इसके बाद में हम देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन होता है। जैसे कि हमने इसके इंपॉर्टेंट देखे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जिसमें कि हम लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट से क्या करते हैं, डील करते हैं। और उसके बाद में स्कोप देखे कि हमारी इंडिया के अलावा अदर फॉरेन कंट्रीज में भी इसके बहुत ज़्यादा स्कोप है। कोर्सेज देख लिए हमने, जैसे एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बीएससी, बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी। एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है 12th पढ़ा लिखा पर्सन होना चाहिए। एंड उसके बाद में उसका हमने कंक्लूजन देखा था। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हम अभी ये नर्सिंग प्रोफेशन के बाद हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट की, जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दे, ताकि हम जो भी नए अपडेट्स या फिर जो भी नए टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको प्लस आपके फ्रेंड्स को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।